भूतिया ट्रेन। रात के सन्नाटे में एक खचाखच भरी ट्रेन पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों की भीड़, शोरगुल और कुछ लुभावनी आवाजें गूंज रही थीं। इस ट्रेन की एक खास बात थी कि यह पहाड़ियों के बीच से गुजरती थी, जहां कई पुराने और खंडहर हो चुके स्टेशन थे। राजीव, जो दिल्ली में एक मशहूर लेखक था, अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की खोज में निकला था। उसने सुन रखा था कि पहाड़ियों के बीच बसे इन छोटे छोटे गांवों में कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। उसकी सीट ट्रेन के अंत में थी, जहां से वह आसानी से खिड़की से बाहर के दृश्य देख सकता था। ट्रेन जैसे ही एक पुराने खंडहर स्टेशन पर रुकी, राजीव ने खिड़की से बाहर झांका। स्टेशन वीरान था। वहां सिर्फ पुराने समय की धुंधली यादें बसी थीं। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी और सफेद थी, ट्रेन के पास आया और उसमें सवार हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजीव को बूढ़े आदमी में कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा कि जैसे ही वह आदमी ट्रेन में चढ़ा, वातावरण में एक ठंडी लहर दौड़ गई। राजीव ने यह बात दूसरों को बताई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात गहराती गई और ट्रेन पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने लगी। राजीव को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अकेले बैठा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। राजीव ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और बोला, यह ट्रेन श्रापित है। राजीव ने हैरानी से पूछा, श्रापित? कैसे? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले इस ट्रेन में एक भयानक हादसा हुआ था। एक विशाल भूत ने ट्रेन के सभी यात्रियों की जान ले ली थी। तब से यह ट्रेन और यह मार्ग श्रापित हो गए हैं। राजीव को अब डर महसूस होने लगा था। उसने बूढ़े आदमी से पूरी कहानी सुनाने की गुजारिश की। बूढ़ा आदमी बताने लगा, उस रात एक भयानक तूफान आया था। ट्रेन ने इस खंडहर स्टेशन पर रात बिताई थी। यात्रियों ने सोचा कि यह एक सुरक्षित जगह है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहां एक विशाल भूत का बसेरा है। भूत ने सभी यात्रियों पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। तब से यह ट्रेन और यह मार्ग श्रापित हो गए। कोई भी यात्री इस ट्रेन में सफर करने के बाद जीवित वापस नहीं लौटता। राजीव ने बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसका मन विचलित हो गया। ट्रेन की लाइटें बार बार झपकने लगीं और ठंडी हवा चलने लगी। यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। तभी एक चीख सुनाई दी। राजीव दौड़ता हुआ उस दिशा में पहुंचा। उसने देखा कि एक यात्री बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। राजीव ने बाकी यात्रियों को सतर्क किया और सबको इकट्ठा होने को कहा। बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, वह आ चुका है, वह भयानक भूत आ चुका है। तभी ट्रेन की खिड़कियों से एक बड़ी परछाई झांकती दिखाई दी। वह विशाल भूत ट्रेन के आसपास घूम रहा था। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर हर कोई सहम गया। राजीव ने साहस जुटाया और यात्रियों को ट्रेन के अगले हिस्से की ओर भागने को कहा। सब लोग डर से कांपते हुए आगे बढ़े। बूढ़ा आदमी पीछे रह गया और उसने भूत को रोकने की कोशिश की। भूत ने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन बूढ़े ने अपने बलिदान से बाकी यात्रियों को बचा लिया। राजीव और बाकी यात्री ट्रेन के अगले हिस्से में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक और खंडहर स्टेशन आ रहा है। ट्रेन धीमी हो गई और वे लोग कूदकर बाहर निकल गए। भूत ट्रेन में ही रह गया और ट्रेन आगे बढ़ गई। राजीव और यात्रियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने बूढ़े आदमी के बलिदान को याद किया और प्रण लिया कि वे उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे। राजीव ने अपने सफर को एक नई किताब के रूप में लिखना शुरू किया, जिसमें उसने उस भयानक ट्रेन यात्रा और विशाल भूत की कहानी को अमर कर दिया। क्या आपने कभी भूत को देखा है? कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।